कोरंगी से लेके केटी बंदर को आप एक बेल्ट को को फ्री ट्रेड जोन कर दें, और एक थरपारकर में जहां बहुत ज्यादा कोयला निकला हुआ है उसमें 30 बाई 30 किलोमीटर का आप इलाका अगर आप ब्लॉक बना दे तो मैंने कहा था कि उसके बाद सिंध में कोई आदमी आके कहे कि जी मेरे पास जॉब नहीं है, या आके कहे कि 20,000 से कम की जॉब है तो मैं दिलाता हूं। ये इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है $250 का एक डिसेंट जॉब की। फिलीपींस का कोई आदमी $250 से कम बाहर निकल नहीं सकता। तो अगर हम ये जोन बनाए और उसमें हम कंडीशन रखें कि यू विल नॉट पे लेस देन $250 जो भी कंपनी वहां पे आएगी दे विल एक्सेप्ट इट। और हसन साहब ये बताएं, मैं ये तो मैं आपसे एक नहीं मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि गवादर के करीब एक्सपोर्ट प्रोड्यूस जोन बना है। अच्छा, उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए हमने इसमें हर किस्म की ड्यूटी माफ कर रखी है। आप मुझे बताइए कि क्या इस सूरत में आप, क्योंकि बड़ा आप खुद भी बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है और बलूचिस्तान में लोग नाराज भी हैं कि साहब उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनको आइन के तहत हुकूक नहीं मिलते, सूबाई खुद मुख्तारी नहीं मिलती, तो आप क्या समझते हैं कि वहां पर आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे गवादर में? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए कि मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में अच्छी तरह मालूमात रखता हूँ कि मैं खुद कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब कराची प्रोसेसिंग जोन है, वो आप जापान से एक चीज मंगा सकते हो पाकिस्तान के अंदर, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से नहीं मंगा सकते हो। नहीं, वो तो आपसे एक सेकंड, नहीं, मैं ग्वादर के बारे में, इसकी ग्वादर के बारे में मैं आऊंगा। ये जो रॉन्ग पॉलिसियां हैं, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान में कामयाब होगा ही नहीं। आप कहीं भी दुनिया में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, आप देखें एक चीज यहां बनती है, सपोज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप रॉ मटेरियल बाहर से लाते हो, लेबर आपका पाकिस्तान का है, इलेक्ट्रिक आपका पाकिस्तान का है, जमीन आपकी पाकिस्तान की है, सब चीज आपकी पाकिस्तान की है। वैल्यू जहां भी बन है वह ईरान में है, आपके दुबई में है, हर जगह, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, हर जगह वैल्यू एडेड को माइनस करते हैं उससे। वैल्यू एडेड यानी जैसा कि एक चीज I fully agree with your statement, लेकिन but I'm going to ask one question. The recently the government has announced कि there will be मतलब no tax, वो कामयाब नहीं होगा, हॉलीडे, वो कामयाब टैक्स हॉलीडे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये भी टैक्स हॉलीडे नहीं, मगर क्यों? गवादर में तो आप तो खुद बलूचिस्तान के हैं ना। आप मेरी बात को नहीं सुन रहे। पाकिस्तान आई नहीं, मैं आपको ड्यूटी देके भी नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? प्लीज आप मेरी बात को सुनो। मैं वही बात करता हूँ ना, मैं वही बात करता हूँ। ये क्यों नाकाम है? जब ये नाकाम है, वो भी 100% जो पॉलिसियां हैं, जो CBR की पॉलिसियां है, उसके मुताबिक वो भी नाकाम रहेगा। आप जापान से एक चीज मंगा सकते हो, अमेरिका से मंगा सकते हो, अपने मुल्क में आपके बन रही है उसको आप नहीं मंगा सकते उस ड्यूटी देके भी आप नहीं मंगा सकते। अच्छा, समझ, ड्यूटी देके भी आप पाकिस्तान में नहीं मंगा सकते। आप 10 साल की आपको हॉलीडे मिलेगा ना। हॉलीडे को छोड़ना, आप चीज को कहाँ भेजोगे? देखो, हमारी चीज को, आपकी चीज को जाके भारत को अमेरिका के जापान डेवलपमेंट है वो नहीं खरीदेगा। आप ताजिकिस्तान नहीं भेज सकते हो, आप उज्बेकिस्तान नहीं भेजते, आप किसी जमीन मगर आप तो मगर आप तो बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर, आप नहीं कर सकते, नहीं भेज सकते। कानून के मुताबिक बाई लैंड आप कोई चीज बाहर एपीजेड से आप नहीं भेज सकते। जा सकता है, लैंड पे नहीं आ सकता। आप बाई एयर, अभी बाई एयर आप तुर्कमेनिस्तान कपड़ा लेके जाओगे, आपका बिकेगा, महंगा पड़ेगा। सी वो उसको नहीं है आपका, आप शिप को इसको ट्रेली के ऊपर बांध के ले जाओगे। हाँ सर, हम लोगों के सोल्यूशन नहीं सोल्यूशन नहीं। देखिए, मैं मोबिल साहब से बात कर लूं। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब के पॉलिसियां नाकिस है, ठीक है, लेकिन आप जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, आपके पास तालीम है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके अंदर पाकिस्तान का दर्द है, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने तरीके से जब आप वो चीजें यहाँ पे लाएंगे। अब मैंने गवादर के बारे में पूछा तो खानजानी साहब कह रहे हैं कि साहब वो कामयाब नहीं हो सकता। ये तो एक मफरूजा है, आप करके तो देखिए। नहीं, मसाला हमने करके देखा, छोड़िए कराची को, पॉलिसी तो सेम है, मॉडल वही है, पॉलिसी CBR वही है, मॉडल बदलना पड़ेगा। आपके क्या ख्याल है? टैक्स हॉलीडे की जैसे आपने बात की, 10 साल के लिए है वहाँ, 10 साल का है ग्वादर में। इस तरह का अगर टैक्स हॉलीडे ये थरकोल में दें, क्यों तारिक साहब, अगर ये थरकोल में दें, जो कि इन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर है, मैं कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास इतना पैसा है कि 200 बिलियन तो सिर्फ स्विस बैंक्स में है, और 800 बिलियन, इफ आई एम राइट, जी हाँ, 800 बिलियन की टोटल वेल्थ है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास, इन टर्म्स ऑफ कैश एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड ऑल द थिंग्स, यू नो। तो अगर ये थर कोल में हमें सिर्फ एक ब्लॉक दे दें
तो वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहां पे टैक्स हॉलीडे दें नई जगह पे, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसकी पावर जनरेशन इतनी होगी। 185 बिलियन टन्स के रिजर्वायर मौजूद हैं वहां पे। तो नहीं तो मगर डिले क्या बात है, देर क्यों हो रही है भाई? एक तरफ तो पॉलिसीज हैं, हाँ अभी नहीं तो मगर जमहूरियत में देखिए एक बात सुनिए, मैं आपसे बता, जमहूरियत में आप 18 फरवरी को आपने ये वायदा किया था कि आवाम की हम जो है ना किस्मत बदल देंगे, हमारा सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत है, है ना, वो सब चीजें आ गई। आप ये बताइए कि आवाम तो बेचारे मतलब मारे मारे फिर रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि 4 बिडर्स आए थे वॉशिंगटन और अमेरिका से थर्ड कोल के लिए, वो चारों की चारों बिड्स जो है वो कैंसिल कर दी गई। क्यों? रीजन नॉट नोन टू मी। अगर आप अरबाब अख्तियार से पूछें कि क्यों हो गई, तो सबको पता है कि क्यों हो गई। सर उससे पहले शनवा नाम की एक कंपनी आई, 6 मेगावाट बिजली लगा रही थी। हम लोगों ने वो जगह विजिट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन गया, रोड इवन स्ट्रिप बन गया। उसको सिर्फ 3 सेंट के लड़ाई पे यहाँ से भगाया गया है। मुशर्रफ साहब ने बाद में बड़ी कोशिश की उसको वापस लाने की, उसने कहा हम नहीं आते। वजह क्या थी? रिश्वत। तो इसका नतीजा, इसका जो हमारे कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी, चाहे वो चाइनीज गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तानी, वहां पे प्रॉब्लम है। आप एक एरिया देते हैं, आपको क्या जाता है? थर्ड पार्कर कौन जाता है? थर्ड पार्कर की क्या वैल्यू है आपकी नजर में? 200 बाई 200 है, आप 50 बाई 50 का एक ब्लॉक दे दें जिसके अंदर 185 बिलियन टन ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है। 94 से कोशिश हो रही है कि कोई आए उसको निकाले, उस पर बनाए, पावर हाउस नहीं बन रहा। उस पे आपको पता है कि अगर 185 बिलियन को पावर में कन्वर्ट किया जाए, 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है। जब आपकी शॉर्टेज सिर्फ 4 हजार मेगावाट। जई साहब ये बताइए, गुलाम साहब ये बताइए कि बलूचिस्तान में फिशरीज पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना, वहाँ में मिनरल डेवलपमेंट के सिलसिले में हो सकता है, एनर्जी में हो सकता है, टूरिज्म तो खैर चलिए वो बात, वो तो लॉ एंड ऑर्डर। आप मुझे बताइए कि अभी जो बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसने मतलब ये कि जो रकम मख्तस की है इन सेक्टर्स के लिए वो इतनी कम है कि लोग तो आएंगे नहीं, तो क्या आप आना चाहते हैं वहाँ पे? आप ब्रिंग द मनी। बलूचिस्तान के सूबाई हुकूमत के बेचारी का क्या कसूर है? जब उसका बजट ही कितना, उसको पैसा कितना मिलता है? बलूचिस्तान वाले इतना रो रहे हैं, मरकज से अपना राइट्स मांग रहे, भाई हमारा इतना गैस से पैसा आपके पास रह जाता है, इतना कहाँ से रह जाता है, इतना कहाँ से रह जाता है, वो कहाँ दे रहे हैं उनको अपने पास, अपने हुकूमत को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। आप ये बताइए कि आप खुद भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप मुझे बताइए कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आपको हुकूमत सपोर्ट करे? हुकूमत सपोर्ट करे, मैं क्यों नहीं करूंगा? अच्छा, फिशरीज में करेंगे आप? करेंगे, बिल्कुल। माइनिंग में करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे आप? हुकूमत मैंने सबको ये साहब भी करेंगे। अच्छा, हाँ? नहीं ये तो खैर मतलब ये भी करेंगे। अच्छा, अरे करेगा। हाँ। बलूचिस्तान में इतना मादनियात से भरा हुआ मुल्क सूबा है आपका, इतना मादनियात से भरा हुआ सूबा, उस पर आके सही मानी में सही पॉलिसी हो तो बलोच भी इजाजत देंगे काम करने के लिए, पॉलिसी सही हो। अच्छा। बलोच ये कहते हैं कि हमें इस्तेसाल नहीं करो, ये नहीं कि हम आप बलूचिस्तान के आबादी के मुखालिफ हैं। हाँ, मतलब ये कि वो चाहते हैं कि मतलब ये कि उनका जो माशी जो उनके मुतालबात है उन्हें मंजूर करें और मंजूर करने के बाद ये कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अच्छा मुबीन साहब, आप ये बताइए, इख्तिसार के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत के अंदर ये शऊर है, क्या इदराक है कि वो अपनी पॉलिसियां प्रो पीपल बनाए, जैसे कि उन्होंने इलेक्शन में वायदा किया था, तो क्या ये आप महसूस करते हैं वहां अमेरिका में रहते हुए? जी, अदराक तो बहुत है हमारे सारे, तो उसको अमल क्यों नहीं नजर नहीं आता? हमारे सारे सियासी लीडर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड इधर के पड़े हुए हैं, जितने भी वडेरे हैं तो जागीरदार। जी हाँ, लेकिन उनकी जो वापस आते हैं वो जहनियत जो है वो बदल जाती है। हालांकि इनको सबको पता है कि वहाँ हाईवेज किस तरह बने होते हैं, वहाँ क्या पॉलिसीज हैं, वहाँ की जो फर्ज करें अमेरिका का आप ले लें तो अमेरिका की जो भी पॉलिसियां हैं, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं, उससे वहाँ की पब्लिक मुतासिर नहीं होती। इंटरनेशनली वो कुछ भी पॉलिटिक्स खेलते रहे, लेकिन अपनी पब्लिक के लिए दे आर वेरी सिंसियर। तो इसी तरह यहाँ के भी हुक्मरानों को होना चाहिए। तारिक साहब, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो सियासतदान हैं इलेक्शन में बातें करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते, उनकी अब तो उनको 2 करोड़ रुपए मिल गए ना, तो मेरा ख्याल है वो भी खर्च नहीं करेंगे उन पर। आप ये बताइए कि बहुत इख्तिसार के साथ आप क्या समझते हैं कि क्या इनमें कोई तब्दीली आ सकती है इन लोगों में? नहीं, देखिए इसके लिए वही है कि कोई नई लीडरशिप जो आएगी, सिंसियर, जो वडेरा टाइप के सख्त दिल वाले लोग ना हो, कंपैशनेट लोग हों, जिनको आवाम से दर्द हो, तो बहुत आसानी से पाकिस्तान का खूबी है कि यहाँ सब मसाइल बड़े आसानी से हल हो सकते हैं।
इतनी ये गुंजाइश आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपने कहा कि मतलब वो आप इंतजार करने की बात करें, तो मजाज ने कहा था कि जान मेरे बाद छलका तो मुझे क्या मिला। तारिक साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। एक्चुअली मतलब क्योंकि हमने इतनी तफसील से गुफ्तगू कर ली है, लेकिन हमारे पास वक्त की तंगी है, इसलिए हम मजीद आगे बात नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, थैंक यू वेरी मच, और मोबिन साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सही बात कही कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास बेपनाह वसाइल हैं, दौलत है, वो लाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जिस वजह से उनको हिम्मत अफजाई नहीं होती, हौसला अफजाई नहीं होती, इसलिए वो खौफजदा भी हैं, और यहाँ करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। और खातिन आज़ाद बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी दिलचस्पी से हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। मैं तो इनकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा लगा चुका हूँ, और मैंने खुद भी अभी बाहर जाके देखा है कि पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के आवाम के लिए दर्द रखते हैं। वो यकीन मानिए वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत से भी बड़े रंजीदा हैं, दिल गिरफ्ता हैं, वो पाकिस्तान में महंगाई पर भी बड़ा आंसू बहाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी बेचारे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, लेकिन जब आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना हो, रोजाना डकैतियां बढ़ रही हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में सूरत हाल गिरती चली जा रही है, और ऐसा लगता है कि कोई गवर्नेंस ही नहीं है। जब गवर्नेंस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर इकोनॉमिक में ग्रोथ कहां से आएगा, जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी तो खुशहाली कैसे आएगी। ये चीजें जो है हमें सोचनी चाहिए, और कम से कम ये कि हमारे हुकूमत करने वालों को सोचना चाहिए कि वो अगर किसी के सामने जवाब दे नहीं है तो अल्लाह के सामने जरूर जवाब दें। उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और आवाम के दुख दर्द का इलाज तलाश करना पड़ेगा। नहीं तलाश करना पड़ेगा तो जिस तरह गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि इनकलाब दरवाजे पे खड़ा हुआ है, और जब इनकलाब आएगा तो हर चीज़ खसो खाशाक की तरीके से उड़ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।